नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। पंचायती राज विभाग ने नई अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि राज्य की सभी ग्राम पंचायतों का गठन और परिसीमन अब नए सिरे से राजस्व ग्राम के आधार पर किया जाएगा। इस बदलाव के बाद राज्य की हजारों पंचायतों की भौगोलिक सीमाएं, मुख्यालय और यहां तक कि उनके नाम भी बदल सकते हैं। विभाग के सचिव मनोज कुमार ने सोमवार को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी। सरकार के अनुसार इस पूरी परिसीमन प्रक्रिया का आधार वर्ष 2011 की जनगणना के जनसंख्या आंकड़े पर होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश और निगरानी के सभी जिलों में जिलाधिकारी यानी कि डीएम अपने अपने जिलों के प्रत्येक प्रखंड में ग्राम पंचायतों क्षेत्रों का नए सिरे से निर्धारण करेंगे। इसके साथ ही जिला परिषद, पंचायत समिति और वार्ड क्षेत्रों में निर्धारण को लेकर भी अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। नई व्यवस्था के तहत यदि किसी पंचायत क्षेत्र में एक से अधिक राजस्व गांव शामिल होंगे तो उस पंचायत का मुख्यालय सबसे अधिक आबादी वाले गांव में बनाया जाएगा। पंचायत का आधिकारिक नाम भी उसी गांव के नाम पर रखा जाएगा। हालांकि सरकार ने सामाजिक संतुलन को बनाए रखते हुए एक विशेष प्रावधान भी जोड़ा है। यदि किसी पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की संयुक्त आबादी कुल आबादी के 50% से अधिक होगी तो पंचायत मुख्यालय उस गांव में बनाया जाएगा जहां इन वर्गों की आबादी का अनुपात सबसे अधिक होगा। इधर अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि परिसीमन के दौरान प्रत्येक प्रखंड को एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई माना जाएगा। पंचायतों की सीमाओं का निर्धारण उत्तर पश्चिम दिशा से शुरू होकर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर किया जाएगा। सरकार ने निर्देश दिया है कि किसी भी स्थिति में एक ही राजस्व गांव को दो अलग अलग पंचायतों में विभाजित नहीं किया जाएगा। केवल विशेष परिस्थितियों में जब किसी एक गांव की आबादी इतनी अधिक हो कि दो या दो से अधिक पंचायतों का गठन आवश्यक हो तभी उसका विभाजन किया जा सकेगा। सरकार ने पंचायतों की सीमाओं को स्पष्ट और विवादित रहित बनाने के लिए प्राकृतिक और अस्थायी चिन्हों को आधार बनाने का फैसला किया है। नई पंचायतें सीमाओं के निर्धारण के मुख्य सड़कें, रेलवे लाइन, नदियां, नहरें, अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थानों को सीमा चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इससे आम लोगों को अपनी पंचायत की सीमा और पहचान को लेकर किसी प्रकार का भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी। वहीं पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को निगरानी और पर्यवेक्षण की जो जिम्मेवारी है वो सौंप दी गई है। वे अपने अपने प्रमंडल में परिसीमन की प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी नियमों का पालन सही ढंग से हो। सरकार का मानना है कि यह बदलाव केवल पंचायतों के नाम बदलने तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि स्थानीय प्रशासन को अधिक प्रभावी और संतुलित बनाने में भी मदद करेगा। नए परिसीमन का सीधा असर पंचायत मुख्यालय, वार्डों के गठन, प्रशासनिक व्यवस्था और भविष्य में होने वाले पंचायत चुनावों पर भी पड़ेगा। सरकार का उद्देश्य आबादी और प्रशासनिक जरूरतों के अनुरूप पंचायतों का पुनर्गठन कर ग्रामीण शासन व्यवस्था को अधिक मजबूत और पारदर्शी के साथ साथ जनहितकारी बनाना भी माना जा रहा है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के? कमेंट जरूर करिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।